आज दर्शकों, आज हम सभी आप सभी के समक्ष ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहे हैं जिनका देश के भविष्य में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी हाँ, देश के भविष्य में मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि आज जिस शख्सियत को लेकर हम आप सभी के समक्ष रूबरू हो रहे हैं वो प्रोफेशन से एक टीचर है और पिछले 13 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक टीचर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि हम आज जो भी सक्सेस हासिल करते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। जी हाँ, आज हम आपके बीच ला रहे हैं कंचन बाला जायसवाल जी को, जो कि एलआर पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है। चलिए बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं उन्हीं से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका लाइव हिमाचल 24 से। थैंक यू सो मच आशीष। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एलआर पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं और पिछले 13 साल से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। और आज का हमारा टॉपिक भी एजुकेशन ही है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पिछले 1.5 साल से जो महामारी चल रही है उसके कारण पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा जरूर आई है। हाँ जी, वो बात तो है। मैम, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कत पढ़ाई में आई है और बच्चों और टीचर में तालमेल बन पा रहा है या नहीं? देखिए, पिछले 1.5 साल से जब से ये कोरोना महामारी आई है तो तब से एक चीज़ तो बड़ी कॉमन सी है कि दिक्कतें सभी को हैं। ठीक है, स्टूडेंट भी सफ़र कर रहे हैं, टीचर भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि जब एक टीचर क्लास में बच्चों की क्लास लेता है तो हर एक बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट करता है, तो वो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो चीज़ हम ऑनलाइन, उस चीज़ को हम किस तरह से कर सकते हैं कि ऑनलाइन वो चीज़ हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो नो डाउट कि इस कोरोना काल में हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस कॉन्सेप्ट मैं कहूँ तो एडवांटेज ये है सिर्फ कि हम कोरोना से अपने बच्चों को सिर्फ बचा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। आज आप देखेंगे कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। साथ ही में जो हमारे 2-3 साल के बच्चे भी जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, क्योंकि ये एक एडवांटेज कही जा सकती है कि बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा हमारी टीचरों की आंखों से ओझल है, क्योंकि जो टीचर कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है वो हर एक बच्चे से इंटरेक्ट करता है, एक एक बच्चे को पूछता है। ऑनलाइन वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है, और जो चीज़ बच्चा क्लास में बैठ के पढ़ सकता है वो घर में बैठ के इतना नहीं कर सकता। सो दिक्कतें दोनों के लिए हैं। जैसा कि मैम आप कह रहे हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस जैसा आपने कहा कि जो घर पे रह के पढ़ाई होती है वो क्लास में ज़्यादा होती है और उसमें नहीं होती, इसका क्या रीज़न रहता है मैम कि क्लास पे ज़्यादा पढ़ाई होती है और घर पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है? वही चीज़ कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन वाला जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि क्लास में हम एक एक बच्चे को जानते हैं, हमें पता है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में। हमें हर बच्चे का एक लेवल मालूम है। ठीक है, मतलब हमें ये मालूम है कि ये हमने एक मतलब हर बच्चा एक वर्ग वाले कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं। कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनको कुछ समझाए मिनट उससे पहले भी वो हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि जी नहीं ये चीज़ ऐसे है। आई थिंक ऑनलाइन में ये चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है। कोशिश पूरी है। देखो, कहा जाता है कि टीचर का मैं की बात करूं, कौन सा टीचर है जो कोशिश नहीं कर रहा है? हर एक टीचर बच्चे के लिए कोशिश कर रहा है। जब हम अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, मतलब बीइंग ए टीचर, मेरी छोटी बच्ची है तो मैं उसको जब घर में उसकी क्लासेस लगते देखती हूँ तो मैं उसके टीचर्स की मेहनत देखती हूँ। जब मैं अपने स्टूडेंट्स की क्लास लेती हूँ तो मुझे मेरी मेहनत दिखती है। ठीक है, अब बच्चा घर पे है, मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पे हैं, जिस तरह से आजकल घर क्लासरूम बने हुए हैं, तो एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करें। हम तो फोनिकली बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा आपके सामने है, वो क्लास लगा रहा है। एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद एक बार बच्चे को पूछें कि बेटा समझ आया क्या, हाँ कहीं दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, ताकि बच्चे को ये चीज, मुझे मालूम है कि ऑनलाइन हम शिक्षा के स्तर को इतना भी नहीं उठा सकते कि हर एक चीज हम बच्चे को समझा सकें, कमियां रहेंगी, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होंगी। इस वक्त पेरेंट्स भी बच्चों के उतने ही शिक्षक हैं जितने कि हम टीचर्स बच्चों के शिक्षक हैं। जैसा कि मैम आपने बताया कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप ऑनलाइन क्लासेस दे भी रहे हो, इसी से रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन
पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फीडबैक लिया जाता है या नहीं? सर बच्चों को जैसे हम होमवर्क भेजते हैं, बच्चों के टेस्ट लेते हैं। देखो टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट की है कि स्टार्टिंग में जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हम बच्चों की क्लासेस कैसे लेंगे, हम बच्चों का फ्यूचर जो है, मतलब अगर हमारा बच्चा 2 दिन ना पढ़े तो हमें लगता है कि ये पढ़ ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ हमारे माइंड में उस वक्त आना शुरू हो गई थी कि हम कैसे इस सिस्टम को कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे ताकि कोई बच्चा सफ़र ना करे। जो हैं वो पता लग रही हैं, गूगल फॉर्म पे बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, पीडीएफ बना के बच्चे अपना होमवर्क भेज रहे हैं, अपना टेस्ट भेज रहे हैं। तो मतलब वो सारा सिस्टम जो स्कूल कॉलेजेस में होता था वो आज सारा ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा किसी जगह पे पढ़ाई पे लैग कर रहा है, बट सिर्फ इस वक्त अगर ध्यान देने की बात है तो वो ये है कि दोनों पक्षों को प्रॉपरली, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी और साथ में प्यारे बच्चों को भी, ताकि वो ऐसा समझें कि वो क्लास में ही क्लास लगा रहे हैं, ताकि जहां हमें भी दुख होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को देख नहीं सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी मतलब इस चीज़ का पेरेंट्स के पास तो बच्चा हर दिन रहता है, लेकिन जो टीचर बच्चों को मिस करता है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह से क्लास में अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, इट्स वेरी टफ फॉर मी टू कि मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो जो मुझे लगता है कि बच्चों के फेस एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है। सो वो आई थिंक वो मिसिंग है। सो जितना बच्चे स्कूल्स को मिस करते हैं उतना ही टीचर बच्चों को मिस करते हैं कि बच्चा हमारे पास आए और हमारे पास आके पढ़े। मैम आपके साथ तो हम बातचीत इसी तरह से जारी रखेंगे और तब तक के मेरा लाइव हिमाचल 24 के साथ जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध रहेगा कि आप हमारी इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम ऐसी शख्सियत को लेकर आपके बीच आ रहे हैं जिनका आपके बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और पढ़ाई के माध्यम से उन्हें ऐसे स्तर पर लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ से वो अपनी जीवन शैली को चला सकते हैं और अपना समाज में एक नाम बनाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने सुना है कि बच्चों को शायद इस साल प्रमोट किया जाएगा, आपको क्या लगता है मैम, ये प्रमोट होने की जो बात चल रही है, अगर ये निर्णय लिया जाता है तो क्या यह निर्णय सही साबित